सिमिलरली मैं ये भी मानती हूँ कि सिर्फ किसी की रिज़ाइन करने से उसकी पोस्ट से डज़ नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द कंट्री। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जो छात्र आंदोलन है वो ख़त्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कुछ तस्वीर है वो दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं। पीछे आप देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा है क्योंकि छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। लेकिन कुछ छात्र अभी भी पहुँच रहे हैं जो पहले नहीं आ पाए, जो फॉरेनर्स हैं वो पहुँचने उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा? व्हाट्स योर नेम? एंजल। एंजल? हाँ जी। तो एंजल आप लंदन से आई हैं, आप तो आप नहीं आ पाई, पहले ही रिज़ाइन हो गया है रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का। क्या कहेंगे, खुश हैं आप उससे? तो ऑफ कोर्स ये एक डेमोक्रेसी के लिए जीत है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एंड मैं नहीं आ पाई पहले मुझे, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि वेयर आई स्टैंड इन दिस प्रोटेस्ट। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बिलियन लोग आएंगे, इतने स्टूडेंट्स आएंगे तो हर किसी का अलग ओपिनियन होगा, हर किसी की अलग डिमांड होगी। बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट रेजिग्नेशन ज़रूरी था, अकाउंटेबिलिटी एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी होती है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ रिज़ाइन। सिमिलरली मैं ये भी मानती हूँ कि सिर्फ किसी की रिज़ाइन करने से उसकी पोस्ट से डज़ नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द कंट्री। हमें ज़रूरी है कि हम रूल्स भी चेंज करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी चेंज बदलाव हो। अनएम्प्लॉयड यूथ है कंट्री में, इतना फ्रस्ट्रेशन इसलिए तो बिल्ड होती है कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो अपने घर पे बैठे हैं इतनी प्रेस्टीजियस डिग्रीज करने के बाद, तो उसमें चेंज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और नए मिनिस्टर अपॉइंट हो गए डज़ नॉट मेक सेंस टू मी कि उससे कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगी आप उस आंदोलन में नहीं पहुंच पाई, क्या रिग्रेट है इस बात का? जी रिग्रेट है, बट ऑफ कोर्स हम हमेशा सब कोई नहीं पहुंच पाते। हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो सबके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन्स है, न्यूज़ रिपोर्टिंग है। आप आई हैं सोशल मीडिया पे आगे आई हैं, उस पर वीडियो बनाइए, नो मैटर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपोजिशन में भी बनाइए, आप उसके सपोर्ट में भी बनाइए। तो आई थिंक सो उसमें बहुत ज़्यादा ये है कि आजकल तो हमारे पास मोबाइल्स है, इंटरनेट है, आप उसमें सपोर्ट में लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हुआ मैंने उस बारे में बोला और लोगों को ट्राई करा कि लोग जानें। चलिए, आखिरी मेरा सवाल रहेगा, तो मतलब बेहद खुश हैं और लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम अब सुधार की ओर है। जी ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी की तो ज़रूरत थी और रेजिग्नेशन हुआ है तो उस अकाउंटेबिलिटी तो आई है। आगे भी मैं आशा करती हूँ जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है वो सुनेंगे डिमांड्स को और उस पर एक्ट करेंगे। शायद आपकी कोई पार्लियामेंट में कोई स्पीच भी हुई थी मेरे ख्याल से, तो मैं कुछ ध्यान कर पा रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से ध्यान नहीं। हाँ जी तो मैंने उसके बारे में थोड़ा यूके पार्लियामेंट में इंडियन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करा था। यहाँ से यूथ जाता है वहाँ पे कि सिर्फ उन्हें यूके में हमें एज अ मनी मेकिंग मशीन नहीं सोचना चाहिए और हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए उन्हें कि वी आर हेयर फॉर बेटर एजुकेशन। सिमिलरली एट द सेम टाइम वी कैन गो बैक टू आवर कंट्री और हमारी कंट्री भी हमें इतना प्रोवाइड करती है कि हम वहाँ पे भी एजुकेट होके और आगे हम प्रोग्रेस कर सकें। ये मेरा स्पीच था। बहुत शुक्रिया। तो एंजल थी हमारे साथ जो लंदन से आई हैं और यूके में जो पार्लियामेंट है इंडिया की तरफ से उनको रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अब तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल यही अपडेट है। अब जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है वो ख़त्म हो गया है। एंजल बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच देश वार्ता से बातचीत करने के लिए। फ़िलहाल देश वार्ता में मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।